हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ख़त्म हो जाए तो क्या। तो चलिए इसके पार्ट 2 को हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है कुछ एक्टिविटी। पता करो और लिखो कितना तेल लगे स्कूटर, कार और ट्रैक्टर में। ये एक बार में कितना पेट्रोल या डीजल भर पाएँ। ये 1 लीटर पेट्रोल या डीजल से कितनी दूरी तक जा पाएँ। तो ये है कुछ कि यहाँ पर बच्चों को पता करना है कि एक बार में कितना तेल या डीजल भरवा सकते हैं, पेट्रोल या डीजल, और अगर 1 लीटर भरवाते हैं तो वो कितनी दूरी तक जाता है, कितने किलोमीटर तक, जो भी व्हीकल दिया है वो। फिर है हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है। इस तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो यहाँ पर सभी जगहों पर अलग अलग दाम होता है। वैसे यहाँ पर दिल्ली का दिया गया है और उसमें अक्टूबर 2002 का है, 7 का है और 2014 का है, 17 का है। तो ईयर के हिसाब से यहाँ पर पेट्रोल की जो दाम है उसमें कभी घटा है और कभी बढ़ा है। फिर डीजल का भी दाम है, कभी घटा और कभी बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें दी हैं। इस पर भी हम बच्चों से चर्चा करवा सकते हैं कि इसलिए हमें इसको बचाना होगा, नहीं तो पेट्रोल डीजल का दाम बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जितना ये कम होते जाएगा उतना अधिक इसका दाम होते जाएगा, क्योंकि हम दूसरे देशों से भी मंगवाते हैं इसे। ज़्यादातर हम दूसरे देश से ही इसे मंगवाते हैं और वहाँ पर जब ये ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ से भी वो चीज़ें महंगी ही मिलेंगी, तो हम यहाँ पर भी तो महंगा बेचेंगे। तो इसलिए हमें इसका बचत करना चाहिए, जितना हम इसे बचा लें, ताकि ये जो दाम बढ़ रहा है वो बढ़े ना और हमेशा कम ही रहे। इससे हमारा जो पैसा है वो भी कम खर्च होगा। फिर देखिए क्या दिया है। पता करो तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है। वही सारी चीज़ें कि जितना अधिक लोग खर्च कर रहे हैं उसकी मात्रा कम होती जा रही है और दाम बढ़ते जाएगा। तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है, किस किस काम में। फिर एक पोस्टर नीचे दिया हुआ है। रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में, पेट्रोल, डीजल और वायु ईंधन के रूप में मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ। फिर मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मशीनों में और प्लास्टिक रंग रोगन में। तेल की बचत आपकी आदत। तो ऐसा एक पोस्टर दिया हुआ है। पर ये पोस्टर को देखकर कुछ प्रश्न हैं, उसके आंसर्स लिखने की। तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तो यही है इसमें कि कहाँ कहाँ डीजल इस्तेमाल होता है और तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, अलग अलग जगह पर किस किस काम में, वो यहाँ पर लिखना है। फिर दिया है शिक्षकों के लिए संकेत। कक्षा में पोस्टर पर खुलकर चर्चा की जानी अच्छी रहेगी। इस बातचीत से बच्चों में यह समझ पैदा होगी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी आदि सभी ज़मीन के अंदर से निकलने वाले खनिज के रूप हैं। इन सभी का हमारे जीवन में अलग अलग जगह उपयोग होता है। इस बारे में उनके अनुभव सुनने से पोस्टर पर उनकी समझ अच्छी बनेगी। तो इस चर्चा में हम ये करवा सकते हैं कि जैसे जो पोस्टर दिया है उस पर हम चर्चा ये करवा सकते हैं कि जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी है, इन सब का, ये सब एक खनिज है और ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें मिट्टी के अंदर से, ज़मीन के अंदर से, मिट्टी नहीं बोलेंगे, ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। और इन सब का हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग है और बहुत ही ज़रूरी उपयोग है। तो इससे बच्चों में और उनके अनुभव भी हम सुन सकते हैं कि आप बताओ कि क्या आपके घर में केरोसिन का उपयोग होता है, एलपीजी का उपयोग किस चीज़ में होता है, तो खाना बनाने में वो बताएंगे। ऐसे करके हम बच्चों से इस पर चर्चा करवा सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि आप ये पोस्टर भी बना करके ला सकते हो, जिसका बच्चों से हम क्लास में ही उस पोस्टर को लगाने के लिए कहेंगे। फिर है दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल। तो ऐसा एक कविता है जो पहेली की तरह है। तो ये बच्चों को पढ़ेंगे, पढ़कर सुनाएंगे या उनसे पढ़ने के लिए कहेंगे तो उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इसमें जो भी है वो इस पेट्रोल डीजल के बारे में एक
समझ है और जितना भी पढ़ा गया है वही सारी चीज़ें हैं कि ये सीमित होता है। काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बनता हूँ नहीं अब मेरी भरमार, जब लोगों को नहीं मिलूँगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो यही जितना अभी तक पढ़ा है हमने उसी पर ये कविता बेस्ड है। सोचो और चर्चा करो, तुम्हारे गांव या शहर में हर हफ्ता पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो क्या होगा, तेल बचाने के लिए तरीके सुझाव। अब यहाँ पे दिया है घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा की एक गांव में रहती है। ये दुर्गा की तस्वीर है, वो हरियाणा के गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी, सिली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं भी बहुत होता है, तो उसे कई महीनों से खांसी भी है। और ये जो सिली हुई लकड़ियाँ उसको जलाने में उस धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी नहीं है। जब खाना जुटाने के लिए पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए कैसे पैसे कहाँ से लाए। तो यहाँ पर चर्चा करो कि क्या तुमने कभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की है या उपले बनाए हैं। उपले कैसे बनते हैं। क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों से ये चर्चा करवा सकते हैं कि आपके घर में कैसे खाना बनता है, और लकड़ी पर कभी खाना बनते देखा है, उपले कभी बनाए हैं, कभी लकड़ियाँ इकट्ठा की हैं। तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। अगर वे लड़कियाँ उपले पर खाना बनाती है तो धुएं से किस तरह उसको परेशानी होती होगी। क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है, क्यों नहीं। तो यहाँ पर देखिए दुर्गा जो है वो यहाँ पर उपले भी बना रही हैं। ये किसी और की तस्वीर है या फिर दुर्गा की है जो कि उपले बना रही हैं, और इससे खाना बनाने में उन लोग को जलाते हैं और उसके नीचे खाना ये लोग बनाते हैं आग जला करके। फिर यहाँ दिया है कि आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, LPG, खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली, फिर कोयला और बिजली। फिर देखिए कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया गया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चर्चा यह भी दिखाता है कि 20 सालों से किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। तो ये देखिए 1976 का है और ये 1996 का है। ये 76 और ये 96, 20 साल का अंतर है इसमें। और इसमें क्या दिया है कि 100 में से कितने घरों में होता है इस्तेमाल। तो देखिए 84 घर है, उसमें 1976 में उपले और लकड़ी पर खाने बनते थे। फिर 10 घर थे ऐसे जिसमें LPG और केरोसिन, और 5 ऐसे जिसमें कोयला, और 1 ऐसा जिसमें बिजली। फिर आया 1996 जिसमें से 75 घरों में लकड़ी और उपले के इस्तेमाल होते थे खाना बनाने के लिए, और 18 LPG और केरोसिन का, और 2 कोयले पर बनाते थे और 5 बिजली पर। देश में सब 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता है। 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बार चार्ट दिया है। इससे बच्चे गणित में अगर बार चार्ट वो पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं तो यहाँ से उनको एक बार चार्ट समझने में एक समझ भी विकसित होगी। फिर ऐसे ही करके इस बार चार्ट से जुड़ी हुई कुछ प्रश्न दिए गए हैं। फिर अपने घर में बड़ों से पता करो, जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था। पिछले 10 सालों में
तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किस चीज़ का घटा। अनुमान से बताओ कि अगले 10 सालों में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा। तो यहाँ बच्चों से भूत, पूर्व और भविष्य से जुड़ी हुई प्रश्न है कि ऐसा होगा तो क्या, आगे क्या होगा, पहले कैसा होता था, इस वक्त कैसा होता है, ऐसे ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ये पूछे जा सकते हैं उनसे। फिर हम क्या समझें, इस चैप्टर से क्या समझें। तो किसी कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे, इसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाकर रंग भरो। बस का डिज़ाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा। बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे, जो लोग देख नहीं पाते हैं, उनके लिए तेल के बारे में छिपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ। तो तेल के बारे में छिपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर उसका कोलाज बनाना है। उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार लिखो। फिर दिया तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो। पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे, तो तेल बचाने के लिए नारा भी लिखना है और इसे कहाँ पर लगाना चाहेंगे इस पर भी चर्चा करें। तो यही था इस चैप्टर में। पार्ट 1 में भी मैंने पढ़ाया है, उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। और इस चैप्टर में यही है कि बार चार्ट के बारे में भी बच्चों को बताया जा सकता है और इससे ये सॉल्व कर पाएंगे बार चार्ट, जो कि एक गणित का पार्ट है। फिर है यहाँ पर कोयला और उपले और लकड़ी के बारे में, फिर एक कविता के माध्यम से दिया गया और यहाँ पर एक शिक्षक संकेत दिया है। ये शिक्षक संकेत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा हो इसका एक्सप्लेनेशन तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसका पार्ट 1 आप जाके देख सकते हैं, तब आप पार्ट 2 देखने आएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं एंड हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।